हाँ, तो पृथ्वी का सृजन ओमकार मंत्र से हुआ है, और ओमकार मंत्र जो है वो हमारे शरीर के अंदर ही रचा हुआ है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो नाभि से नीचे का भाग है वो ब्रह्मा का वास है, और वो सर्जनहार है, जहाँ से सर्जन होता है। हमारे बच्चों का सर्जन भी वहीं हुआ है ना, नीचे के अंग से हुआ, नाभि के जुड़े हुए उनकी नाड़ थी, और बच्चे वहाँ से पैदा होते हैं। फिर उसका मंत्र है यानी कि ब्रह्मा। अ का उच्चारण बाद में आता है ना, ब्रह्मा। अब यहाँ विष्णु का वास है, जो रचेता है और हमारा पालनहार है। पालनहार है तो यहाँ से पालन पोषण होता है। जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को हम स्तनपान कराते हैं, तो यहाँ से पालन होता है ना। तो ये छाती पे विष्णु का वास है, ये गले तक के हैं विष्णु का वास रहता है। तो विष्णु ऐसे बोलते हैं तो ऊ शब्द आता है ना, तो अ के बाद क्या आएगा, विष्णु। यहाँ पे आपको जो भी हो रहा है वो अनाहत चक्र और हृदय चक्र के पास हो रहा है, बराबर। तो अनाहत चक्र और हृदय चक्र छाती पे आए हुए हैं। उसके बाद महेश, तो महेश का क्या काम है, रिस्टोर करना। और वो कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक महेश का वास है, और वो डिस्ट्रॉयर है, विनाश का कारण है। पर हम विनाश का कारण कैसे, तो हम सोचते हैं तो यहाँ से सोचते हैं, कुछ भी गलत सोचते हैं या सही सोचते हैं तो यहाँ से सोचता है ना। तो वो डिस्ट्रॉयर का काम करता है महेश। तो अब पूरा मंत्र एक साथ बोलेंगे। फील कर रहे हो ना कहाँ का कंपन हो रहा है। जब अ बोलते हैं तो यहाँ पे कंपन आता है, उ बोलते हैं तो यहाँ पे कंपन आता है, और म बोलने से यहाँ पे कंपन आता है। तो ये ओमकार मंत्र है, वो हम हर रोज बोलेंगे ना तो पूरे शरीर के ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो कार्यरत होंगे, और जहाँ जहाँ वो अंग हमें नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, वास होगा। तो हमें ओमकार मंत्र से हमारे रोग भगा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और कोरोना काल में जब पेशेंट थे, कोरोना के पेशेंट, तो उनको ओमकार मंत्र जिसको जिसको बुलाया गया ना, उनकी जल्दी जल्दी रिकवरी हुई, और वो जल्दी ठीक होके घर पे जा पाए, अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास। ठीक है, तो ये ओमकार मंत्र का ये फायदा है, लाभ है। फिर बाद में ओमकार मंत्र ऐसे 3 बार बोलेंगे हम, तो आंखें बंद करके बोलेंगे तो उसका फीलिंग अपने महसूस कर पाएंगे। तो मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठने से जो भी कोई सामने कोई भी
बोलता है, कोई भी ज्ञान देता है, तो उससे वो ज्ञान अपने अंदर क्या है कि अपनी जो स्मरण शक्ति है ना उसमें चला जाता है और वो लंबा याद रहता है। तो जब भी कोई कुछ अच्छा बताए, कुछ ज्ञान दे, तो ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठने से वो अपने लंबे अनुभव से और पॉजिटिव माइंड में चला जाएगा, तो याद रहेगा, तो याद शक्ति इससे बढ़ती है। ठीक है, तो आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार। आंखें बंद ही रखेंगे। पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर।